नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर बताया जा चुका था कि यहाँ पर शाम को 4 बजे से आप सभी लोगों के लिए बीपीएससी स्पेशल क्लासेस चलाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 77वीं बीपीएससी परीक्षा जो आप लोग की यहाँ पर प्रस्तावित है, जिसके फॉर्म को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई, इसके संबंध में एक वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके संबंध में जो नई सूचना आई है वो जो भी मुझे प्राप्त होगी उस पर अब आपको वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर भैया आपको पता है बिहार के संबंध में यहाँ पर स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बिहार स्टेट जीके तो कवर करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ स्टेट जीके के साथ जो यहाँ पर करंट अफेयर्स है, जो उस बिहार के आपके पिछले 8 महीने 1 साल का जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उसको भी मैं इसी क्लास में कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो चले यहां पर ज्यादातर आप लोग जो प्रश्न देखेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा होने वाले हैं। जी भैया, यानी कि पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न जो यहां पर आ सकते हैं या जो बहुत ही अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, उनको मैं यहां पर आप सभी के सामने लेकर के आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। और यहां पर दोस्तों रोज सुबह 10 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लास चलती है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव वाइज क्लास चलाई जाती है, करंट अफेयर्स क्लास हर संडे को चलाई जाती है। तो सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिलता है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को अगर सभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और क्लास देखने के बाद जरूर कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो भैया पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? देखिए यहां पर ये प्रश्न आए हुए हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं भैया। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया, जीवक। जीवक, जीवक जो क्या था? जीवक जो है, जो मगध नरेश थे बिंबिसार, दरअसल जो प्रदोत थे, इन्हीं जीवक जी को, जो प्रदोत थे उनको जब क्या हुआ था, रोग हुआ था। कौन सा रोग? प्रदोत नाम था। ठीक है, प्रदोत, माफ कर प्रदोग लिख दिया मैंने। पर पांडु रोग से जब ग्रसित थे तो इन्हीं जीवक को भेजा गया था। बिंबिसार जी क्या थे? बिंबिसार जी भैया आपके हर्यक वंश से संबंधित। कौन से? हर्यक वंश से ये जो है इनका संबंध था। ठीक है, और आपको पता है इन्हें जैन साहित्य में क्या श्रेणिक के नाम से भी जानते जी भैया, इन्हें श्रेणिक के नाम से भी जो है आपके जैन साहित्य में जाना जाता है। देखिए जब कोई बात आ जाए तो उसके बारे में क्या हम, देखिए जितनी चीजें बता रहे हैं आपको पता है कि नहीं। ये 15 वर्ष की में ही ये जो है मगध नरेश बने थे। और देखिए इनका, देखिए बिंबिसार के बाद कौन बना था इनका? का पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद आपको अजातशत्रु, जिन्हें क्या कुड़िक कहते थे भैया, क्या कुड़िक कहते थे। और बताओ इनके बाद कौन बना था? याद करो याद करो याद करो, नहीं याद आ रहा? उदयीन। कौन भैया? उदयीन। उदयीन बने थे। ठीक है, उदयीन यहां पर बने थे। ओके, तो बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु जिन्हें कुड़िक कहते थे, उसके बाद क्या उदयीन यहां पर बने थे। ठीक है, और जीवक ने जो है तक्षशिला में जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। क्या भैया? तक्षशिला में। जो ये जीवक हैं, जीवक कहां पर भैया? तक्षशिला में जो है इनका संबंध रहा है। ठीक है, समझ गए? इन्होंने तक्षशिला में क्या की थी? शिक्षा ग्रहण की थी। ओके, क्लियर? अब देखो एक प्रश्न में मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो। क्योंकि देखो क्या होता है, प्रश्न केवल एक आता है, ठीक है, लेकिन उससे संबंधित क्या क्या पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तरीका होता है पढ़ने का, और यही तरीके से पढ़ोगे तो एग्जाम में कभी भी निराशा नहीं हाथ लगेगी। क्योंकि तुम्हें इतना जरूरत जितनी है उतना तुम अगर खा रहे हो तो कमजोरी कैसे लगेगी? नहीं लगेगी ना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न। प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई थी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है, आपको पता है कुल कितनी? 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। कितनी भैया? 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, और चारों में से आपके अलग अलग जगहों पर 4 हुई थी भैया। तो पहली बौद्ध महासभा जब आपकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो वहीं पर हुआ था। और कहां पर हुआ था भैया? आपके राजगृह में हुआ था। कहां पर? राजगृह में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष जो क्या है, महाकश्यप और अजातशत्रु जी से जुड़ी हुई है। क्या नाम है? महाकश्यप और क्या? अजातशत्रु। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अजातशत्रु। ओके, समझ गए? चलो भैया, और क्या है चारों के बाद? इसके बाद कहां कहां हुए थे अन्य 3? अन्य 3 का स्थान क्या था भैया? दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा आपके कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इन चारों का पता होना चाहिए। चलो भैया, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? दरअसल ये आपके स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न आते हैं भैया। अगर आपको लग रहा है प्रश्न आसान है
तो वेरी गुड, तुम तैयार हो। अगर तुम्हें लग रहा है क्या फालतू के प्रश्न करा रहे हो, तो माय डियर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, इसीलिए तुम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। तो भैया बोध गया में किसे मिला था, तो उनका नाम था आपका गौतम बुद्ध। जी भैया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से बारे में पता है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। भैया क्या नाम है, यशोधरा था। इनका एक पुत्र भी था, ठीक है, इनका एक क्या था, पुत्र भी था। उसके बाद क्या है, इनको जो है, जो इनकी पत्नी थी यशोधरा, उन्हें गोपा, बिंबा, भद्र कक्षा, ये सारे नामों से भी जाना जाता है इतिहास में। ठीक है, ये सारे नामों से भी उन्हें जो है इतिहास में जाना जाता है। पुत्र मैंने बताया क्या नाम था पुत्र का, राहुल नाम था। ठीक है, और इसके बाद महाविनिष्क्रमण, महानिर्वाण, ठीक है, ये सारी जो है चीज हुआ था। इन्होंने गृह त्याग कितनी उम्र में किया था, 29 वर्ष में किया था। ठीक है, इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम। क्या भैया, अलार कलाम, जो भैया प्रथम गुरु थे, जो सांख्य दर्शन से संबंधित थे। किससे, अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन से संबंधित थे, इनके प्रथम गुरु थे। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ क्या, ये 5 साधक से भी मिले थे। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ये 5 साधक से भी मिले थे। उन 5 साधकों का नाम अगर आपसे पूछा जाए कौन था, कौंडिन्य, आंज, वस्पा, अरुसजी, ठीक है, और भैदिये। ठीक है, और ये पहले उरुवेला, फिर उसके बाद कहा बोध गया गए थे। ठीक है, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, उरुवेला। इन्होंने पहला भैया उरुवेला, फिर उसके बाद क्या, बोध गया में गए थे। ठीक है, जहां पर ये जो है मिले थे। ओके, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, चलो। उरुवेला बोध गया क्या है, 5 साधक से मिले थे। प्रथम गुरु कौन थे, यशोधरा का नाम क्या क्या था, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, बताइए। मगध की प्रथम राजधानी, चलो भैया बताइए। तो जितने लोगों ने क्या भैया यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी ई जवाब दिया वो सही कर ले। देखिए भैया, इनकी अगर प्रथम राजधानी पूछी जाए तो वो क्या थी, राजगृह थी। क्या थी भैया, राजगृह थी। पाटलिपुत्र को बाद में उदयीन ने जो है, क्या नाम है, जो अंतिम थे उदयीन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है इसे स्थापित किया था। जो आपके गंगा और सोन नदी, जी भैया गंगा और सोन नदी का जो किनारा था, जहां मिलन होती थी, वहीं पर एक किला बनाया था। वहीं पर इसके पाटलिपुत्र की स्थापना जो है की थी, और बाद में उसी को क्या, अपने जो है मगध का राजधानी भी बनाया था। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या था कैसे, ई इसका सही जवाब क्यों है। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, चिरांद भैया, सारण में जो आपके है, सारण जिले में जो आपका चिरांद जगह है, बताइए इसके बारे में पूछा, जवाब दीजिए। बहुत सारण से लेकर काफी इधर से, सारण में जो है ना, हमें बहुत प्रागैतिहासिक काल का भी हमें मिला था। ठीक है, उसके बाद काफी समय का मिला था। इसका सही जवाब सी है, नवपाषाणी संस्कृति। ठीक है, काफी मिलता था, लेकिन वहां पर ज्यादातर देख रहे हो जो प्राचीनतम संस्कृति है, वो भैया आपको कौन सी मिलती है, नवपाषाणी संस्कृति मिलती है। देखिए भैया, जो आपके प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है, जहां से साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल हो जाता है। उसके संबंध में आपको मुंगेर, पटना, नालंदा, गया, ठीक है, मुंगेर, पटना, नालंदा, गया, ठीक है, यहां पर जो है आपको देखने को मिलता है। हड़प्पा के बाद, हड़प्पा, जी भैया, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, हड़प्पा की साक्ष्य भी आपको इसी चिरांद या सारण से मिलते हैं। साथ ही साथ हड़प्पा के आपको जो देखोगे वह चीजें, वो आपको कहाँ और मिलती हैं, जी भैया, ये आपके गया में जो सोनपुर है वहां से मिलती है। ठीक है, क्लियर। ये तो नौ पाषाणिक होगा। एक आपका ताम्र पाषाणिक है जो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं। इसके बारे में आपको जो है परवर्ती चरण, चेचर जो वैशाली में है, सोनपुर, गया, चिरांद जो सारण है, मनेर, पटना, यहां से भी मिलते हैं। ठीक है, आदि मानव के साक्ष्य भी जो है बिहार से मिले हैं। मृत भांडों के जो है भौतिक संस्कृतियों का पता हुआ है। सांस्कृतिक रूप से विकसित रहा है। जो आपका ये देखा जाता है, जो यहाँ से मिले, ये माना जाता है कि बिहार में जो लोग थे तो सांस्कृतिक रूप से विकसित थे। और इसी ताम्र पाषाणी युग में क्या हुआ था, कृषि और पशुपालन की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ओके, नहीं ये नौ पाषाणिक में जो है आपके हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों में से क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसी समय आपके लगभग इन्हीं दोनों के आसपास जो है आपके कृषि और पशुपालन की शुरुआत भी हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति, देखो भैया पाटलिपुत्र में आपके जैन संगीति भी हुई थी। ठीक है,
चलो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया था, देखते ही आपको पता होना चाहिए क्या, स्थूल भरत। जी भैया, स्थूल भरत ने जो है यहाँ पर बुलाई थी। देखिए आपको पता है इनमें 24 तीर्थंकर थे। प्रथम ऋषभ देव थे जिसे आदिनाथ कहते हैं। 24वें महावीर स्वामी है जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। ठीक है, टोटल 2 संगीतियां हुई थी, एक जो है 310 में हुई थी, दूसरा 512 में हुई थी। ठीक है, 310 और 512 ईसा पूर्व में ये संगीतियां हुई थी। 512 जो है वल्लभी और तेवर्दी क्षमा श्रमण। जी भैया, वल्लभी की वल्लभी स्थान जो आपके गुजरात में है, वहां पर देवर्दी क्षमा शरण की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, इनके संबंध में आपको पता है ये आत्मा कर्म और पुनर्जन्म में, जी भैया ये आत्मा कर्म और पुनर्जन्म में क्या करते हैं, ये आत्मा कर्म और पुनर्जन्म में क्या करते हैं भैया, विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भैया इनका विश्वास नहीं है, ना ही ये आत्मा कर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये तीनों में क्या होता है, ये आत्मा कर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं लेकिन ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ठीक है, ये आपको पता होना, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ठीक है, ये जान लेना। इन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान आचरण, सम्यक दर्शन, ये त्रिरत्न इनके थे। ठीक है, और पंच महाव्रत इनके थे जो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य था। ठीक है, तो इनके क्या नाम है, पंच सत्य, पंच महाव्रत और त्रिरत्न, ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पंच महाव्रत और त्रिरत्न। ओके, ये 2 चीज आपको जो है पता होना चाहिए जब भी जैन धर्म की बात है। चलिए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? चलिए भैया, अभी मैंने आपको बता दिया था, अब देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। अभी मैंने बताया भैया गंगा सोन नदी के मिलन पर उदयन। ठीक है, चलो इस पे समय नहीं दूंगा, जिस चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया उस पर क्या ही इतना समय दूं। कहता हूं ना, क्लास को उतना ही कराता हूं जितना जरूरी है और क्लास के बारे में उतना ही बताता हूं जो आपके प्रश्न बन सके। देखिए, पढ़ने का सही तरीका हमेशा एक चीज जान लीजिएगा कि कितना और क्या, कैसे, क्यों, ये प्रश्न जब तक आपके दिमाग में आ रहे आप उसका उत्तर ढूंढ रहे हो, ठीक है, एक लिमिट तक, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझना चाहिए। वरना क्या के चक्कर पीएचडी नहीं करना है, क्योंकि पीएचडी आपसे कराता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। चलो, तो भगवान बुद्ध के पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अभी मैंने बताया था भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है आपका, राजगिर ही, जो राजगीर है यहीं पर, क्योंकि 483 में हुई थी, उसी समय इनकी मृत्यु हुई थी। आपको पता है कि हिरनवती नदी के तट पर कुशीनारा देवरिया में क्या हुआ था, इनको हिरनवती नदी पर नदी तट पर कुशीनारा में इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो प्रथम हुआ था ये महाकश्यप जो है वो अजात शत्रु के हुआ था। ठीक है, और आपको पता है कि रुद्रक रामपुत्र, आपको मैंने प्रथम का नाम बताया, रुद्रक रामपुत्र, ये जो भैया इनके द्वितीय जो है क्या नाम है, गुरु थे, जो वैशाली में, ठीक है, वैशाली में जहां पर जो है ये उनसे मिले थे। ओके, समझ गए, रुद्रक रामपुत्र। ओके, ये द्वितीय थे, पहला मैंने बताया ना आचार्य कालाम जी थे। ओके, चलो, जो आपके राजगृह में वैशाली में जो आपके मगध है, मगध के राजगृह में वैशाली में जो उनसे हुआ था। और रुद्रक रामपुत्र, अरे यार मैंने चलो ये एक मिनट, ये राजगृह में मिले थे, उल्टा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये राजगृह में मिले थे। ठीक है, ये, और ये जो प्रथम वाले मिले थे वो आपके जो है वैशाली में। ओके, उल्टा मैंने बता दिया था। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए, किस राज्य में अवस्थित है बताइए। मतलब था, क्योंकि अब तो है नहीं, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ रहा, बताइए। दरअसल भैया ये आपके बिहार में ही था। ओदंतपुर दरअसल आपके बिहार का प्राचीन नाम था, बिहार का प्राचीन नाम था, जो नालंदा से 10 किलोमीटर, कितना भैया, नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित था। ठीक है, ये बिहार का प्राचीन नाम था ओदंतपुर, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 1007 से जो छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, इसके पहले छात्र थे दीपांकर। जी भैया, दीपांकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, दरअसल इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
दरअसल ये यहाँ से जब शिक्षा ग्रहण किए तो बाद में ये विक्रमशिला कॉलेज के क्या प्रधानाचार्य बने, और उसके बाद ये तिब्बत गए थे, और इन्होंने ही लामा समाज की स्थापना की थी। कौन से भैया? लामा समाज की स्थापना जो है इन्होंने ही की थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखते ही जवाब आना चाहिए। ठीक है, बताओ। तो भैया यहाँ पर जितने लोगों ने क्या लिच्छवियों, जितने लोगों ने जवाब दिया क्या लिच्छवियों द्वारा जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था भैया? तो अभी मैंने बताया था उदयन था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, समय नहीं देना है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? जिस चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, जानते उस चीज के बारे में टाइम देकर के क्या फायदा? आ गया, रिवीजन हो गया, आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं भैया तो क्या किया जाए? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, इब्न बख्तियार खिलजी। देखिए भैया, इब्न बख्तियार खिलजी नाम है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, दरअसल इनके बारे में जानिए, ये बंगाल में खिलजी वंश की स्थापना का जो है इनको श्रेय जाता है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब इसकी स्थापना की थी तो इन्होंने जो है बंगाल राजा लक्ष्मण सेन, कौन थे भैया? लक्ष्मण सेन को इन्होंने पराजित किया था, जो बंगाल के राजा थे। ठीक है, और उसके बाद क्या खिलजी वंश की स्थापना की थी। क्लियर? उसके बाद देखो यहां पर क्या होता है, जो इन्होंने ही फिर क्या किया था, नालंदा की जो जलाया था, दरअसल कुरान की खोज में इन्होंने नालंदा को जला दिया था, जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इब्न बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेन को हराया था, और इन्होंने ही जो है आपके नालंदा को कुरान की खोज में जला दिया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दरअसल शेर शाह के जो पिता थे हसन खान, जी भैया, शेर शाह के जो पिता थे हसन खान, वो आपके बताओ कहाँ के जो है क्या नाम है वो थे, ये आपके बिहार के ही एक जगह के क्या थे भैया, जागीरदार थे। और जहां के जागीरदार थे वहीं पर इनका बना था। सासाराम के हसन खान जी क्या थे? सासाराम के जागीरदार थे, और यहीं पर जो है शेर शाह का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, शेर शाह से जुड़ा हुआ युद्ध कौन सा है? चौसा युद्ध है, जिसमें हुमायूं को पराजित करके इसने क्या शेर शाह की उपाधि ग्रहण की थी। जी भैया, चौसा युद्ध में हराने के बाद शेर शाह की उपाधि जो है इसने ग्रहण की थी, जो कब हुआ था, किस सन में हुआ था? 1539 में हुआ था। ठीक है, इसने अपने नाम का खुतबा जारी किया था, सिक्का जारी किया था, और इसके साथ ही साथ इसने जो है क्या किया था, 1529 में इसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। मतलब 1539 में जब इसने ये लिया था तो उससे पहले 1529 में हजरत आला की जो है उपाधि ले ली थी, और दौसा के युद्ध से पहले ही इसने ये ले लिया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन कहाँ किए गए थे, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये भैया दरअसल चौथे शासक थे। ठीक है, चौथे शासक थे, और ये चक्रवंशीय चौथे शासक, चक्र नहीं इनका चक होगा शायद। ठीक है, चक्र नहीं चक होगा। ये चक वंशीय चौथे शासक थे जो आपके कश्मीर से आते थे। इनका नाम था यूसुफ शाह चक, और इनको जो है 1578 से 86 के बीच में इनको जो है इन्होंने शासन किया था, और ये बिस्वाक बिहार में, जी भैया बिस्वाक एक जगह है बिहार में, इनको क्या किया गया है, दफन किया गया है, जो आपके नालंदा के पास स्थित है। ठीक है, बिस्वाक बिहार में जो आपके नालंदा के पास स्थित है। दरअसल इनकी मृत्यु उड़ीसा में हुई थी। ठीक है, लेकिन दफन इनको नालंदा के पास किया गया था। मृत्यु उड़ीसा में हुई थी, ये भाग के चले आए थे दरअसल जब आक्रमण हो रहा था, तो इनको फिर अकबर ने अपने यहाँ निर्वासित किया था। ठीक है, समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? चलिए बताइए भैया। कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने जल्दी से प्रश्न कर लेंगे, करंट अफेयर्स को भी हमें कवर करना है, तो इसलिए 25-30 मिनट में हम लोग एक क्लास को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे रोज पढ़ सकें, आनंद ले सकें। और रोज शाम को भैया 4 बजे आप लोग की एक क्लास चलेगी, तो ध्यान से पढ़ लिया करो। ठीक है, चलो बताओ। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक विजेता कौन था? जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, बख्तियार खिलजी। अभी मैंने आपको बताया था, आगे क्या बताऊं? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? देखो कह रहा हूं ना, इससे पता लग जाता है तुम कितने सीरियस होकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो।
कर्नाट वंश के संस्थापक भैया नान्यदेव थे, जो मिथिला, जी भैया मिथिला से जो है इन्होंने किया था। और इसके साथ ही साथ देखो इनके बारे में क्या है। रामपाल जी ने जो है यहाँ पर कर्नाट, इनके समय में 1017-18 में जो है तिरहुट में कर्नाट राज्य का उदय हुआ था। और इनकी राजधानी क्या थी, सिमरावगढ़, सिमरावगढ़, ठीक है। इनका बहुत नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा इनका चला था, ऐसा नहीं था। सिमरावगढ़ इनकी राजधानी थी। 1017-18 के बीच में जो तिरहुत थे, तिरहुत जो इसी के थे, इन्हीं के शासन काल में जो है कर्नाट वंश ने सबसे ऊंचा, मतलब क्या कहते हैं, अपना सबसे आगे, मतलब क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया था। अंतिम शासक कौन था, चलो अंतिम शासक पूछ रहा, बताइए कौन था। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, भैया हरि सिंह, हरि सिंह ये इसके जो है अंतिम शासक थे। इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था, बताइए। ये भैया दाऊद कौन था, दाऊद जो है आपका अफगान सरदार था। कौन था, अफगान सरदार। दरअसल 1574 में, सन याद करिएगा, 1574 में जो अफगान सरदार था, क्या नाम था, दाऊद खान कर्रानी, ठीक है। इसको जो है हरा करके अकबर ने पटना जीता था। तो अकबर ने जब पटना जीता था तो इसे क्या, बाहर भगा दिया था, ठीक है। और उसी के बाद अकबर ने क्या किया था, बिहार को सूबा या प्रांत बनाया था। तो अकबर ने ही बिहार को सूबा या प्रांत बनाया था। उसके बाद जो इसको सुदृढ़ करने का काम जो अकबर के, आपको पता है मुगलों के समय बहुत अच्छे थे, क्या नाम था उनका, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने क्या किया था भैया, राजा मान सिंह ने क्या किया था, जो आपके यहाँ पर प्रांत थे उनको और सुदृढ़ किया था। और उन्होंने क्या किया था, जो उसके पूरे प्रांत थी, बिहार प्रांत की राजधानी को रोहतास लेकर चले गए थे। दरअसल उस समय जो तमाम तरह की दिक्कतें हो रही थी, उन्होंने इसीलिए जो है क्या, राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके रोहतास कर दिया था, जिससे फालतू की जो उलझने हो रही है उससे वो दूर रह सके, ठीक है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ, बताइए, किसके द्वारा नष्ट हुआ, बताइए। तो भैया बख्तियार खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, ठीक है, अभी मैंने बताया था। चलो भैया प्रश्नों की श्रृंखला में, जीके जी श्रृंखला में ये आखिरी पर, इसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम लोग बिहार स्पेशल का। तो संताल विद्रोह के नेता कौन थे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम बिहार के, ठीक है। जो आपके डेली आपको कुछ ना कुछ, जब भी क्लास होगा कुछ आपको ये मिक्स करके पढ़ाता रहूंगा, जिससे सब कुछ पढ़ो, क्योंकि केवल करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो गलत होगा, मिक्स पढ़ो, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो याद होगा। तो 1855-56 में यहाँ पर आपका क्या नाम है, सिद्धू एवं कान्हू, जी भैया 1855-56 में सिद्धू एवं कान्हू, इन्होंने भागलपुर से राजमहल जो है तक इनका हो गया था। और मार्शल लॉ लगा दिया गया था इन्हीं के समय पर भैया, वहां पर मार्शल लॉ भी लगा दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हो गए आपके। आइए अब देखते हैं बिहार के करंट अफेयर्स को, यहाँ पर जो क्या है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है, देखिए ये पॉइंट वाइज, पासपोर्ट बनवाने के मामले में प्रथम स्थान पर आपका सीवान जिला, ठीक है, ये सब ध्यान से पढ़िएगा। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर रैंकिंग में लगातार 3 माह तक प्रथम आने वाला जिले कौन सा था भैया, आपका लखीसराय। कौन सा, लखीसराय। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना में स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा डेटा विश्लेषण के लिए, जी भैया डेटा विश्लेषण किसके, पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ का आपके हाजीपुर में होगा। नारायण ठाकुर का संबंध किससे है, नारायण ठाकुर का संबंध भैया आपके पैरा एथलीट गेम से है। पटना नगर निगम ने रेल नीरज की तर्ज पर निःशुल्क क्या है, निःशुल्क निगम क्या कहते हैं, नीर उपलब्ध कराने, यानी जल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अदानी ग्रुप द्वारा 50 मेगावाट का, ठीक है, क्या नाम है, बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट आपके बांका जिले में स्थापित किया जाएगा। कहां पर भैया, बांका जिले में। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो, जी भैया इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन कहां किया गया, आपके दिल्ली में किया गया। कहां पर भैया, दिल्ली में किया गया। उसके बाद क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित मैथिली भाषा के, तो भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित मैथिली भाषा से जिनका संबंध था, नाम क्या था, कमलकांत जहां, इनका निधन हो गया। और इनका उपन्यास नाम क्या था, गाछ रुसल अच्छी, गाछ रुसल अच्छी इनके उपन्यास का नाम था।
कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर, क्योंकि इतने से आपके नहीं चलेगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लेकिन इतना भी थोड़ा नहीं पढ़ना है कि बाद में ज्यादा हो जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जमीन की माप से संबंधित ऑनलाइन करने के लिए ई मापी, क्या नाम है भैया, ई मापी वेबसाइट को जो है बनाया गया, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के काम में है। एशियाई जलीय, देखो एशियाई जलीय पक्षी जनगणना आपको किसने किया, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे चांसेस के आने के। कलाकारों को प्रशिक्षण करने के लिए सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो क्या स्थापित किए जाएंगे भैया, आम्रपाली किसके लिए, कलाकारों को प्रशिक्षण करने के लिए। संघाई में, जी भैया, संघाई में जो आपका तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 हुआ था, उसमें भारत को स्वर्ण और रजत पदक, क्या भैया, भारत को स्वर्ण और रजत पदक दिलाने वाले क्या नाम था, प्रियांशु बिहार। ठीक है, ये आपके किस जिले से संबंध है, बेगूसराय जिले से इनका संबंध है। ठीक है, 31 मार्च 2024 से एनटीपीसी ने बरौनी थर्मल पावर प्लांट, कौन सा, जो बरौनी है, वहां पर स्टेज 1 जो 220 मेगावाट है उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यानी कि अब उस वहां पर उत्पादन नहीं होगा, अब अलग तरीके से कुछ और घोषणा की गई है बजट में, जो मैंने आपको बजट में बता दिया था। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पाटलिपुत्र जंक्शन पर, जी भैया कहां पर, पाटलिपुत्र जंक्शन पर 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की यहां पर बात की गई है। ठीक है, और जाते जाते आखिरी पॉइंट कि साहित्यकार अविनाश अमन को भूटान में अंतरराष्ट्रीय मानव हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया भैया, इस पुरस्कार से उन्हें जो है सम्मानित किया गया। क्या नाम था, अंतरराष्ट्रीय मानव हिंदी सेवा सम्मान से उन्हें जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो भैया ये थे आप लोगों के महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आप लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी हैं। तो इस करंट अफेयर्स और जीके क्लास को मैंने यहाँ पर जितना कवर किया, इतना आप अगर रोज पढ़ते हैं, आराम से तैयारी करके चलते हैं, तो आप बिल्कुल बिहार स्पेशल तैयारी जो है, जो जीके जीएस करंट अफेयर्स सब कुछ कर लेंगे। और बार बार कहता हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शाम को 4 बजे आना मत भूलिए, और डेली यहाँ पर जो क्लासेस चलाई जाती है प्रैक्टिस क्लास, उसे भी आप लोग किया करिए। क्योंकि देखो एक चीज बता दूं, सेम चीज आता है, सेम चीज आता है, अगर वहां यूपी आरओ कुछ भी लिखा उससे मत परेशान हो, वही पढ़ो वही आएगा, वही प्रश्न बनता है। क्योंकि देखो बिहार का जो पेपर होता है वो कंपेयर टू यूपी स्टेट के थोड़ा सा इजी होता है, नॉट वेरी इजी, लेस इजी होता है। तो इसीलिए अगर आप उसे पढ़ रहे तो आप इसे आराम से कवर कर लोगे। बाकी सब्जेक्टिव वाइज क्लास तो लाता ही हूँ ना, पॉलिटिक क्लास पढ़े जो चलाई जा रही है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, और ये करंट अफेयर्स क्लास जो हर संडे को होती है सुबह 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे के बीच में होती है, जरूर जरूर देख लिया करो। ठीक है, चलो इस साथ इस क्लास को समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर करो, बता दो यहाँ पर अब वो चीज़ शुरू हो गई जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। भैया यहीं से 15-15 प्रश्न सीधे आते हैं ऐसे। ठीक है, तो चलो बाय बाय।